आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान में आखिर हिजाब को लेकर विवाद कैसे और क्यों शुरू हुआ। दरअसल 22 साल की महसा अमीनी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। महसा अमीनी पर पुलिस ने आरोप लगाया था कि उन्होंने हिजाब नहीं पहना, इसलिए हिरासत में उन्हें लिया गया। 16 सितंबर को पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत हो गई। पहले से ही हिजाब के खिलाफ ईरान में प्रदर्शन का मूड बन रहा था और काफी सारे ऐसे वीडियोज इंटरनेट पर आ रहे थे, लेकिन महसा अमीनी की मौत के बाद हिजाब विरोधी आंदोलन भड़क गया, जिसके बाद ईरान के अलग अलग हिस्सों में हिजाब विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए। अब आखिर ईरान में महिलाओं के गुस्से के पीछे क्या क्या वजह है और इस आग को भड़काने से मॉस्को परेशान क्यों है और वॉशिंगटन में खुशी क्यों मनाई जा रही है, यह रिपोर्ट देखिए। रूस और चीन के बाद ईरान में ऐसा अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या हुआ कि तेहरान से लेकर कई शहरों में अचानक रातों रात लोग सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ गुस्सा आंदोलन में तब्दील हो गया। ईरान में क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हिंसा के बीच तेहरान की लीडरशिप पूरी दुनिया के टारगेट पर आ गई। सबसे नई वजह हदीस नजफी की मौत है। 20 साल की ये लड़की उस प्रदर्शन में शामिल थी जो हिजाब के खिलाफ हो रहा था। आरोप है कि ईरान की पुलिस ने फायरिंग की और 6 गोलियां हदीस नजफी को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। हदीस नजफी की मौत के बाद ईरान में प्रदर्शन और तेज हो गए। बताया जा रहा है कि हदीस नजफी तेहरान से कुछ दूर कराच शहर में हिजाब विरोधी प्रदर्शन की अगुवाई कर रही थी और फिर पुलिस फायरिंग में उनकी मौत हो गई। इस खबर के बाद कई वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुए और अब ईरान तो जैसे पब्लिक के गुस्से वाले बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। हदीस नजफी की मौत से पहले 10 दिनों में ये प्रदर्शन ईरान में बहुत खतरनाक रूप ले चुका है। कई शहरों में लोग हिजाब के खिलाफ सड़कों पर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान की लीडरशिप के पुतले जलाए जा रहे हैं। कई जगह वहां की सुरक्षा बलों के दफ्तरों को भी आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनों से घबराई ईरान की सरकार ने कुछ दिन पहले इंटरनेट बंद कर दिया था, लिहाजा वहां से काफी कम जानकारी बाहर आ रही है। अब देखिए ये सब शुरू कहां से हुआ। 16 सितंबर को ईरान में महसा अमीनी की मॉरल पुलिस की कस्टडी में मौत हो गई थी। इसके बाद देश में हिजाब और सख्त पाबंदियों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। दावा किया जा रहा है कि अब तक इन प्रदर्शनों में 4 महिलाएं और कई सुरक्षा कर्मी समेत अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। بوو بەوەی کە وەکو جەڕەقەیەکی ئاور بێ بۆ هەڵکشانی ئەعترازاتی سەراسری لە ئێران بەگشتی وە کوردستان کاربەدەستانی ئێران نەیان هێشتووە بە هیچ شێوازێک دایک و باوکی ئەشکان لە ژێر فشارەکان کە بۆیە نابێ ئێوە هیچ هەواڵێ بە کاناڵەکانی دەرەوە। पश्चिमी मीडिया, खासकर अमेरिका में बड़े अखबारों और पत्रिकाओं के फ्रंट पेज पर ईरान को ही कवरेज मिल रही है। ईरान में चल रहा प्रदर्शन वहां की मीडिया में छाया हुआ है। हर जगह ईरान में हो रहे हिजाब विरोधी प्रदर्शन का जिक्र है। हर जगह महसा अमीनी और अब हदीस नजफी की मौत पर गुस्सा है। अमेरिका के अखबारों में ईरान पर स्पेशल कवरेज हो रही है। बताया जा रहा है कि ईरान की सरकार कैसे प्रदर्शन को सख्ती के साथ दबाने की कोशिश कर रही है। इजराइल से लेकर ब्रिटेन का मीडिया, हर जगह ईरान में चल रहे प्रदर्शन का जिक्र बहुत ज्यादा और डिटेल में किया गया है। अब यहां पर हिजाब कैसे महिलाओं के मुद्दे से बढ़कर अमेरिका वर्सेस ईरान का मुकाबला बन सकता है या कहें कि बन भी चुका है, इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि डायरेक्ट वार्निंग अब ईरान की तरफ से आई है और ये चेतावनी सीधा अमेरिका को दी गई है। ईरान ने इन प्रदर्शनों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि ईरान इसका जवाब जरूर देगा। 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक बनने के बाद से ही महिलाओं की आज़ादी छीनने की शुरुआत हो गई। ईरान में इस्लामिक कानून बनने के बाद महिलाओं की आज़ादी छिन गई।
बुर्का या हिजाब नहीं पहनने पर जेल जाना पड़ता है। ईरान में महिलाओं को मेकअप करने पर भी पाबंदी है। हिजाब से आज़ादी की लड़ाई चल रही थी कि 20 साल की हदीस नजवी की हत्या के विरोध में और ये प्रदर्शन तेज हो गया। राजधानी तेहरान इस्लामिक रिपब्लिक के विरोध का केंद्र है। ईरान में इस समय 31 प्रांतों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है।